हेलो गाइस, हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। मैं आप सबकी रिम्पी मैम और मैं आप लोगों को आज बहुत ही बेस्ट टॉपिक बताने वाली हूँ और वो बेस्ट टॉपिक है एनालिसिस ऑफ प्रीवियस ईयर पेपर। तो एनालिसिस करने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि सारे बच्चों के क्वेश्चन यही अराइज होते हैं कि मैम आपने एग्रीकल्चर का सिलेबस तो बता दिया कि 60 मार्क्स की एग्रीकल्चर आती है, 40 मार्क्स की साइंस आती है। अब हमें वेटेज तो बताओ कि हमें एग्रीकल्चर की इतनी सारी ब्रांचेज होती हैं, किस ब्रांच से कितने क्वेश्चन आते हैं। जैसे एग्रोनॉमी होगी, कितने क्वेश्चन आते हैं, कितना वेटेज है उसका। सोयल साइंस का कितना वेटेज है, हॉर्टिकल्चर का कितना वेटेज है, कितने क्वेश्चन आ सकते हैं मैक्सिमम। तो बच्चों ये तो देखो चेंज होता भी रहता है, कई कई बार ऐसा होता है कि एग्रीकल्चर से ज़्यादा क्वेश्चन आ गए, एग्रोनॉमी से ज़्यादा क्वेश्चन आ गए, हॉर्टिकल्चर के कम हो गए, सोयल साइंस के थोड़े कम हो गए। पर जो प्रीवियस ईयर 2017 18 19 20 जो आप लोगों के सामने मैं डाटा बता दूंगी सारा का सारा कि किस पोर्शन से कितने क्वेश्चन आते हैं, फिर उससे आपको अंदाजा लग जाएगा थोड़े से पढ़ने के तरीके से कि सिर्फ 2-3 महीने बचे हुए हैं, तो इन 3 महीनों में हम लोग अपनी पूरी एग्रीकल्चर को कैसे पढ़ें। ठीक है। अगर आप लोग इससे रिलेटेड ये भी चाहते हो कि मैम कैसे हमें अपना टाइम टेबल बनाना चाहिए, आगे कैसे पढ़ना चाहिए, कैसे तैयारी करना चाहिए, एग्रोनॉमी कितने दिनों में कंप्लीट हो जाएगी, होटी कितने दिनों में कंप्लीट हो जाएगी, तो ये भी आप लोग मेरे से जानकारी ले सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कॉन्टैक्ट नंबर दिया गया है। तो अब सबसे पहले मैं बात करती हूँ एनालिसिस की, तो चलिए करते हैं स्टार्ट एनालिसिस ऑफ प्रीवियस ईयर एग्जाम। हेलो गाइस, देखिए हम लोग प्रीवियस ईयर पेपर का एनालिसिस कर लेते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको वेटेज बता देती हूँ। एग्रोनॉमी जो ब्रांच है एग्रीकल्चर की, एग्रोनॉमी से 2017 के अंदर 27 क्वेश्चन आए थे। एग्रोनॉमी के अंदर जितनी भी हमारी फील्ड क्रॉप है वो आती हैं। एंड फील्ड क्रॉप से रिलेटेड जैसे फील्ड क्रॉप के साइंटिफिक नेम हो गए, उनकी फैमिली होगी, उनका सीड रेट हो गया, उनकी सो कल्चरल प्रैक्टिसेस हो गई। तो सारे के सारे जितने भी रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, इंटरकल्चर ऑपरेशन जो भी क्वेश्चन आएंगे एग्रीकल्चर फील्ड क्रॉप से रिलेटेड, वो सारे के सारे किस में आते हैं, एग्रोनॉमी में। तो एग्रोनॉमी के 27 क्वेश्चन आए थे 2017 में, 25 आए थे 2018 में एंड 24 आए थे 2019 और 20 में। अब सोयल साइंस का वेटेज है, देखो सोयल साइंस के 12 क्वेश्चन आए थे 2017 में एंड देन 11 क्वेश्चन आए थे 2018 में, 12 क्वेश्चन आए थे 2019 में एंड 9 क्वेश्चन आए 2020 में। और सोयल साइंस के अंदर हम लोग पढ़ते हैं जैसे मैन्योर फर्टिलाइजर वगैरह पढ़ लिए। ठीक है। और क्या क्या पढ़ते हैं सोयल साइंस के हम लोग, मिट्टी के बारे में, टाइप ऑफ सोयल कैसी कैसी हैं, वो सारी चीजें सोयल साइंस के अंदर आएंगी। प्लांट न्यूट्रिशन कैसे अपटेक करते हैं, यानी कि ऑस्मोसिस वगैरह जितनी भी रिलेटेड टर्मिनोलॉजी है वो सारी की सारी आएगी सोयल साइंस के अंदर। अब इसके बाद आती है वीड साइंस की बात। वीड साइंस से 3 क्वेश्चन आए थे 2017 के अंदर एंड 2 क्वेश्चन आए थे 2018 के अंदर। सॉरी 3 आए थे 2017 में, 2 आए 2018 में, 4 क्वेश्चन आए 2019 में एंड 3 क्वेश्चन आए थे 2020 में। यानी कि वीड साइंस से भी 3 से लगभग 4 क्वेश्चन आते हैं हर साल। और वीड साइंस यानी कि खरपतवार, कौन सी वीड का कॉमन नेम क्या है, कौन किस वीड कौन से सीजन में आती है, कौन सी वीड एनुअल बाइनियल पेरिनियल है, यानी कि इस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं वीड साइंस से। अब इसके बाद लैंड मेजरमेंट, यानी कि एक किले में कितनी कनाल होती हैं, एक हेक्टेयर में कितने किले होते हैं, कितनी कनाल होती हैं, कितने मरबे होते हैं, कितने मीटर स्क्वायर होता है, कितना यार्ड होता है, कितना फिट होता है। तो सारी की सारी क्या है ये लैंड मेजरमेंट। लैंड मेजरमेंट के लगभग 2 से 3 क्वेश्चन आए हैं हर बार। एग्रीकल्चर डे कौन सा डे कब सेलिब्रेट किया जाता है, उसके 1 से 2 क्वेश्चन आए, 2018 में 2 क्वेश्चन आए हैं, नहीं तो हर बार एक क्वेश्चन आता ही आता है। अब इसके बाद लाइव स्टॉक प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। लाइव स्टॉक प्रोडक्शन यानी कि एलपीएम हम लोग जो पढ़ते हैं, गाय भैंसे पढ़ते हैं, भेड़ बकरी पढ़ते हैं, ऊंट पढ़ते हैं, पोल्ट्री पढ़ते हैं। तो इन सब के कितने क्वेश्चन आते हैं, लगभग 2 आए थे, फिर उसके बाद 4 क्वेश्चन आए थे, फिर उसके बाद 3 और पिछले साल 5 क्वेश्चन आए थे। यानी कि एलपीएम का वेटेज क्या है, हर साल बढ़ता जा रहा है, यानी कि इसका वेटेज इंक्रीज होता जा रहा है। ठीक है। तो इससे आप रिलेट कर लेना कि इसका हमें कितना पढ़ना है। एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट से 1 से 2 क्वेश्चन आता है हर साल। इस साल कोई भी क्वेश्चन नहीं आया था 2019 में। ठीक है। पर 2017 18 एंड 20 में 2 2 3 3 क्वेश्चन आए हैं।
अब इसके बाद एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट की बात कर लेते हैं हम लोग, ना सॉरी, हिस्ट्री की बात कर लेते हैं। एग्रीकल्चर से जो रिलेटेड हिस्ट्री है उसका एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है या कभी कभार पूछा भी नहीं जाता, जैसे जैसे 2017 में नहीं आया था इसका क्वेश्चन। इसके बाद हॉर्टिकल्चर ब्रांच की बात कर लेते हैं। हॉर्टिकल्चर में क्या आते हैं, जैसे फ्रूट आ गए, वेजिटेबल आ गई, ठीक है, उनके कितने भी कल्चरल ऑपरेशन है, स्पाइसेस आ गए, मसाले आ गए, प्लांटेशन क्रॉप आ गई, फ्लावर वगैरह, ये सारी चीजें क्या आएंगी, इनके 7 क्वेश्चन आते हैं या 8 क्वेश्चन आते हैं। पर अब देखो 12 क्वेश्चन आए थे 2020 के अंदर, यानी कि इसका वेटेज भी एलपीएम की तरह बढ़ता जा रहा है। ठीक है, तो जिस चीज का वेटेज ज्यादा हो गया यानी कि वो तो आपको ज्यादा पढ़नी पढ़नी पड़ेगी। ठीक है, अब इसके बाद इसकी और ब्रांच देख लेते हैं। जैसे इसकी नेक्स्ट ब्रांच है जनरल एग्रीकल्चर। जनरल एग्रीकल्चर के लगभग 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं, पर 2018 में सिर्फ एक क्वेश्चन आया था। 2019 एंड 20 में 3 क्वेश्चन आए। अब इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं एक्सटेंशन एजुकेशन। एक्सटेंशन एजुकेशन क्या होती है, यानी कि जो लैब टू लैंड प्रोग्राम है, यानी कि लैब में जो भी साइंटिस्ट डिस्कवरी करते हैं वो लैंड तक कौन पहुंचाता है, एक्सटेंशन वर्कर पहुंचाता है। तो एक्सटेंशन यानी कि जो भी नई नई स्कीमें हैं, स्कीम के क्वेश्चन आते हैं तो वो एक्सटेंशन एजुकेशन के अंडर में ही आते हैं। अब कौन सी स्कीम चलाई गई है, मनरेगा का क्या मतलब होता है, कब चली थी, केसीसी क्या है, किसान क्रेडिट कार्ड कब चलाया गया था, वगैरह वगैरह सारी चीजें किसमें आती हैं, एग्रीकल्चर एक्सटेंशन एजुकेशन में आती है। तो इसके भी 1 से 2 क्वेश्चन आता है हर साल। तो आप लोगों को पता चल ही गया होगा कि किस पोर्शन से कितने क्वेश्चन आते हैं। तो मैं आप लोगों को दोबारा दिखा देती हूँ ये फ्लो चार्ट। और ये फ्लो चार्ट मेरे पास जो प्रीवियस ईयर पेपर पड़े हुए हैं मैंने उन्हीं से तैयार किया है, ये है नहीं कि कहीं से उठा के मैंने सीधा दे दिया। ये मेरा एनालिसिस है कि इस साल इतने क्वेश्चन आए थे। तो आप लोग इसी से अंदाजा लगा सकते हो कि आपको कितना पढ़ने की जरूरत है। वैसे गाइस इतना मुश्किल नहीं है इसकी तैयारी करना। अगर आप लोग मेरे साथ जुड़ के तैयारी करना चाहते हो तो आप लोगों को पता है सक्सेस मास्टर ऐप आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा, एंड वहां पे जाके आपको सारी वीडियोस अवेलेबल होंगी, वहां पे आपको कोर्स खरीदना पड़ेगा। क्योंकि अभी लॉकडाउन लग चुका है, घर बैठे बैठे और क्या करेंगे, करना है कुछ काम, है ना, ऑनलाइन पढ़ाई स्टार्ट करो रिम्पी मैम के साथ। तो देखो ये सब बातें चलती रहेंगी, मजाक भी चलता है क्लासेस में और ये सब तो चलता ही रहता है। तो आप लोगों को जो एग्रीकल्चर सॉरी एलपीएम है एंड हॉर्टिकल्चर है, इनका वेटेज इंक्रीज होता जा रहा है। तो इस बार भी ये समझ लेना 7 से 8 क्वेश्चन बहुत जरूरी जरूरी आएंगे। हॉर्टिकल्चर के 10 से ऊपर भी आ सकते हैं। ठीक है, यानी कि इसका वेटेज काफी ज्यादा है। तो वेजिटेबल फ्रूट और जो भी प्लांटेशन क्रॉप वगैरह पढ़नी है आप लोगों को अच्छे से पढ़नी पड़ेगी। ओके, थैंक यू सो मच गाइस। और अगली वीडियो मुझे किस टॉपिक पे बनानी चाहिए आप लोग बता सकते हो। आप लोगों का कोई रिलेटेड भी डाउट हो, कोई भी एग्रीकल्चर से रिलेटेड या और किसी चीज से रिलेटेड भी डाउट हो, तो आप मेरे से बेझिझक होकर पूछ सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर दिया गया है। थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच।